नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 8 सर्वनाम का जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखिए हेडिंग कुछ लिखा हुआ है, इसका उसका, मेरा तेरा, यह वह, अपना और हम, इनको कहते सर्वनाम, लेते ये संज्ञा का स्थान। ये जो सारे शब्द हैं, इसका उसका, मेरा तेरा, यह वह, अपना और हम, इनको कहते सर्वनाम। इनको क्या कहते? सर्वनाम। लेते ये संज्ञा का स्थान, जो संज्ञा का स्थान लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ चित्र में भी सर्वनाम पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पढ़नी है। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है। पहला, अध्यापिका, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी निकालो। फिर सोनी कहती है, मेरा कॉपी रूपा के पास है। साहिल जवाब देता है, मैं आज कॉपी नहीं लाया। जॉन कहता है, मैं और अमन कॉपी लाए हैं। अध्यापिका क्या कहती है, हीना कहाँ है? जॉन, वह आज नहीं आई। वह आज नहीं आई। अब ये सारी बातें जो की गई है, इसमें सर्वनाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। हम क्या हो गया? सर्वनाम। ये किसके स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी निकालो। अध्यापिका सभी बच्चों से कह रही है, अपनी अपनी कॉपी निकालो। तो अपनी अपनी क्या हो गया? सर्वनाम। सोनी बोल रही है, मेरी कॉपी रूपा के पास है। तो मेरी क्या हो गया? सर्वनाम। साहिल बोलता है, मैं आज कॉपी नहीं लाया। मैं क्या हो गया? सर्वनाम। यहाँ भी मैं क्या हो गया? सर्वनाम। यहाँ मैं किसके लिए उपयोग हुआ? जॉन के लिए। और यहाँ पर मैं किसके लिए उपयोग हुआ? साहिल के लिए। ये दोनों अपने अपने बारे में बता रहे हैं। तो जितना भी ये ब्लैक से लिखा हुआ है, डार्क ब्लैक से, वो सारे सर्वनाम वाले शब्द हो गए। सर्वनाम वाले शब्द मैं, वह, तेरा, मेरा, अपना, इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने, ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम के शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पेज नंबर 42 में आ जाइए। पेज नंबर 42। यहाँ पर है अध्यापिका और बच्चे बातें करते हुए बार बार नाम न लेकर हम, मैं, मेरी, अपनी, वह आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम का परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें
सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं बात कहने के लिए। इसमें क्या है? पहला है अपने लिए। जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, अपनी, अपना, अपने। ये जो सारे शब्द हैं ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सिर्फ अपने लिए। सिर्फ अपने लिए। हम अपने आप के लिए, खुद के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब है दूसरा, जिससे बातें की जाए। कहने का मतलब है सामने वाले के लिए। जब दो पर्सन बातें कर रहा हो तो सामने वाले के लिए हम कौन कौन सा सर्वनाम वाला शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। सामने वाला व्यक्ति या तो हम उम्र हो सकता है, हमसे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो अपने से बड़ों को हम कभी भी तुम, तुम्हारा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा आदर वाली शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप, आपका, आपको, क्योंकि हमें हमारे बड़े हमारे लिए आदरणीय होते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है अन्य लोगों के लिए, जिसके बारे में बातें की जाए। जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं? हम उस समय वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो शब्द है वो हम अन्य लोग कहने का मतलब है जैसे हम और आप अगर बातें कर रहे हैं तो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बातें कर रहे हैं, ना तो वो बात हमारे लिए है ना तो आपके लिए है। तो उन तीसरे व्यक्ति के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाइए। चौथा, अपने से बड़ों के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने से बड़ों के लिए कर सकते हैं। अब है सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। वे स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं। जैसे मैं अगर मैं लड़की हूँ फिर भी मैं कहूँगी, अगर आप लड़का हो तो भी मैं कहोगे। हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये आदि। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन है, मैं मीन्स हम अपने आप के लिए। ठीक। मैं, हम और हम लोग मीन्स हम सब के लिए। तुम एक वचन हो गया, तुम सब, तुम लोग बहुवचन हो गया। वह हम किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। वे, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो वह का बहुवचन वे। यह, ये, इसका, इनका, उसका, उनका।
तो ये हमें याद रखना है कि इन एक वचन वाले सर्वनाम शब्दों के बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। अब है क्या, कौन, कहाँ, कुछ, कोई। ये जो प्रश्न वाले शब्द हैं ये भी सर्वनाम ही हैं, क्योंकि इनका प्रयोग भी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग भी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। अब इस पाठ को पढ़कर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब आपको पेज को चेंज करना है। ये आ गया पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। यहाँ पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, नामों की जगह आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम? नामों की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ख है, वह का बहुवचन क्या होगा, वे या ये? वे। तो वह का बहुवचन वे होता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं या एक समान होते हैं? एक समान होते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है एक समान। एक समान। इनका का एक वचन क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका। फिर है अपने से बड़ों के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तुम या आप। तो हम अपने से बड़ों के लिए किस शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। सर्वनाम, ये जो सेंटेंस वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, एक कहानी के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें से सर्वनाम वाले शब्दों में घेरा लगाना मीन्स सर्कल करना, गोला लगाना। तो चलिए, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। इसमें है कोई सर्वनाम वाला शब्द? नहीं। वह बहुत चतुर था। अब देखिए, ये वह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ पर? खरगोश के लिए। खरगोश क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम इसे गोला लगा देंगे। उसके कई दोस्त थे। इसमें कौन सा शब्द होगा, उसके। गिलहरी, कबूतर और तोते से उसे बहुत प्यार था। वे सब भी उससे प्यार करते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। अब आपको यहाँ तीसरा और अंतिम प्रश्न करना है। सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो।
ये जो ऑड वन आउट जैसे हम करते हैं, तो इसमें से सर्वनाम वाले शब्द कौन है वो ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। सर्वनाम वाले शब्द ढूंढकर लिखो। पेड़, उन्हें, घास, फूल। अब बताइए इसमें से सर्वनाम वाले शब्द कौन से होंगे? पेड़ होगा, घास, उन्हें, फूल। कौन सा होगा बताइए? उन्हें। वेरी गुड, उन्हें। मैं, मम्मी, बहन, पापा। इसमें क्या होगा? मैं। तीसरा बॉल, बैट, जूते, यह। कौन सा होगा? यह। घर, बगीचा, तुम्हारा, सड़क। इसमें कौन सा होगा? तुम्हारा। वेरी गुड, आपको भी मेरे साथ साथ बोलते जाना है। रुपया, पैसा, आपका, धन। इसमें कौन सा होगा? आपका। वेरी गुड। तो इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्लास वर्क आज का हो गया। अब आपको होमवर्क में ये जो व्याकरण की नोटबुक में ये आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क हो गया। कहाँ लिखना है? VNB व्याकरण नोटबुक। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो मैं अच्छे से भेज रही हूँ, आपको इसे देखकर और नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये 2 पेज है। आपको इसी तरह सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।